चलो देखो, कल आपका कहां तक हो गया, अमावस्या तक हो गया, पूर्णिमा तक हो गया। अब आगे क्या चलेगा आपका, आपके, हाँ जी मेरी बात सुन लो। क्या होता है कई बार, देखो एक नॉर्मल सी बात सुनो, कई बार क्या होता है कि आपके एक महीने में 2 बार पूरा चांद दिख जाता है, दिखता है। जैसे अगर पूर्णिमा 1 तारीख की रही, 1 या 2 तारीख की रही, तो 28 दिन का चक्र होने वाला है, 30 तारीख को दिखने वाला है दोबारा। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं ब्लू मून। पहली पूर्णिमा, महीने की पहली पूर्णिमा होती है, उसे तो पूर्णिमा कहा जाता है। दूसरी अगर पूर्णिमा पड़ रही है उसे ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। तो कई सारी कंडीशन है, उसके बाद आपके सारी चीज आएंगी। तो पहले देखते हैं आपका, एक आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है इसका, बच्चे का जन्म वनम होने में। जब बच्चे का जन्म होता है उसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो लोग मानते हैं उनके लिए, जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है कुछ भी, ठीक है। आपका शुक्ल पक्ष होता है एक आपका, और एक आपका कृष्ण पक्ष होता है, ठीक है। शुक्ल पक्ष कब होता है, शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं, शुक्ल पक्ष कुछ है जानकारी वाले, हाँ जी। जब अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जा रहे हो, अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाते हैं, जब जब अमावस्या से पूर्णिमा की ओर, पूर्णिमा की ओर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं आपका, शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष ये कितने दिन का होता है, 14 दिन का होता है। ये है 14 दिन का होता है, इसका ज्योतिष विद्या में थोड़ी इंपॉर्टेंस है। ज्योतिष विद्या जब आती है आपकी, उसमें इसका इंपॉर्टेंस है। जैसे आपके पत्रा छटवा रहे हो, जैसे किसी घर में बच्चा हुआ है कोई, वो नामकरण करा रहा है, उन सब चीजों में इसका शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का रोल प्ले होता है। अदरवाइज आपके लिए बस इतना जान लो, क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कौन सा है, पूर्णिमा से, उस अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाते समय, जब सूर्य आपका क्या है, वो चंद्रमा अमावस्या से जब ऊपर में दिखाया था और पूर्णिमा की ओर चलता है, ठीक है, काले से लाल की ओर, मतलब पूरा चंद्रमा की ओर चलता है। जब आपका चंद्रमा दिखने लगता है, उस पूरे एक गति को, एक चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपके शुक्ल पक्ष कहते हैं, ठीक है, शुक्ल पक्ष कहते हैं। अगला आता है आपका कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो नॉर्मल सी बात है, इसका उल्टा कर दो, पूर्णिमा से अमावस्या की ओर, पूर्णिमा से अमावस्या की ओर, पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाते हैं, ठीक है। इसका समय भी कितना है, वही 14 दिन का है, सेम है, ठीक है। ये सारी, तो यहां तो आपको बस इतना ही जानना होता है कि आपका क्या है क्या नहीं, क्योंकि आपको इससे ज्यादा आपके सिलेबस में है नहीं, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में मतलब नहीं बनता, क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ने का मतलब है कि इनके परिणाम क्या होते हैं, क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो सारे आपके ज्योतिष विद्या है, सारी सारी वो जो लोग पंडिताई करते हैं, जो ज्योतिष विद्या ज्ञान करते हैं, वो इसी को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा आगे टॉपिक देखते हैं क्या आपका आगे टॉपिक। हाँ 14 दिन का ही होता है, 28 दिन का है पूरा एक वो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक ब्लू मून। ब्लू मून, ब्लू मून, ब्लू मून, ब्लू मून। देखो ब्लू मून किसे कहते हैं, ब्लू मून एक नॉर्मल सी समझो, ब्लू मून का क्या है, नहीं नीला चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा आपका जैसा कलर है वो वैसा ही कलर दिखने वाला है आपको, ठीक है, नीला नहीं दिखता, बस उसको नाम रखा गया समझने के लिए। जैसा क्या हुआ कि एक महीने में आपके 2 पूर्णिमा पड़ गई, मतलब 2 बार आपका चांद पूरा दिख गया। जैसा वो कब कब दिख सकता है, जब आपका अगर पहले एक पूर्णिमा 1 या 2 तारीख की पड़ जाए, ठीक है। मान लिया एक आपकी पूर्णिमा 1 जनवरी की रही है, 1 या 2 जनवरी की, अब 28 दिन का पूरा चक्र है, तो 29 तारीख को 29 जनवरी का क्या होगा, पूरा चांद फिर दिखेगा। और जब इस कंडीशन में एक महीने में 2 बार पूर्णिमा आती है, तो उसे क्या कहते हैं, आपके ब्लू मून कहते हैं उस कंडीशन को, ब्लू मून, ठीक है। ब्लू मून, एक ही महीने में 2 पूर्णिमा का होना, एक ही महीने में 2 पूर्णिमा का होना,
पूर्णिमा का होना। ठीक है, एक ही महीने में 2 पूर्णिमा का होना। और पूर्णिमा सबको पता ही है, पूर्णिमा क्या है? पूरा चांद दिखना। पूर्णिमा क्या है? पूरा चांद दिखना। ठीक है, और अगर आपको एग्जाम्पल के लिए समझना हो तो उसके लिए लिख भी सकते हो, जैसे आगे चल के समझ में ना आए कभी, जैसे बाद में पढ़ रहे हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 अगस्त को 2 अगस्त को पूर्णिमा थी तो 30 अगस्त को क्या होगा दोबारा? अगेन पूर्णिमा होगी, ठीक है, अगेन पूर्णिमा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं आपके? ब्लू मून कह देंगे। इस कंडीशन को आपको ब्लू मून कहते हैं, ब्लू मून। ठीक है, आगे देखो। अब एक चीज मैंने कल भी बताई थी आपको, एक चीज मैंने बताई थी, देखो जिस तरह आपका एक चीज ध्यान, जिस तरह आपका ये चंद्रमा चक्कर लगाता है, पृथ्वी रोटेशन करती है, और जिस तरह आपके चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश जाता है, उसी तरह से क्या है, उसी गति में क्या है, आपके बुध और शुक्र भी गति करते हैं उसी हिसाब से। जैसे आपका चंद्रमा करता है ना, चंद्रमा कलाई करता है, अलग अलग कलाई दिखी है हमने इसमें, बड़ा होना, छोटा होना, फिर छोटा होना। इसी तरह से आपके बुध और शुक्र भी करते हैं, दोनों बुध और शुक्र। पूछ लिया गया है कभी आपसे क्वेश्चन में एक बार, चंद्रमा के समान और अन्य कौन सा ऐसा ग्रह है जो इस तरह कलाई करता है? बुध और शुक्र, 2 ग्रह हैं आपके, बुध और शुक्र, जो चंद्रमा के समान ही कलाई करते हैं। ठीक है, ये आप चाहे नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। चंद्रमा के समान, चंद्रमा की कलाओं के समान, कलाओं के समान बुध ग्रह व शुक्र ग्रह भी कलाएं करते हैं, ठीक है, कलाएं करते हैं। कलाएं करते हैं आपके। ठीक है, कलाएं जो क्लास अपलोड होगी ना कल वाली, उसमें देख लेना क्या है कलाएं। कल हो जाएगी, आज नहीं होगी तो कल या परसों हो जाएंगी क्लास अपलोड। उसमें मैं बता रहा हूं बस इतना है कि कलाएं इतना है, जो चंद्रमा पूरा दिखता है, फिर पूरे के बाद आधा दिखता है, फिर आधा, फिर आधा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर खत्म, जब अंधेरी रात हो जाएगी। फिर अंधेरी रात के बाद फिर क्या है आपका, फिर धीरे 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 फिर बढ़ना शुरू होगा, फिर बढ़ना होगा, फिर गोल हो जाएगा पूरा। उसे कहते हैं कलाएं। बस इतना सा है कलाएं में, और कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वायुमंडल नहीं है चंद्रमा पे। वायुमंडल न होने के कारण वहां पे धूल के कण नहीं है। ठीक है, अब धूल के कण नहीं है, धूल का कण का कार्य क्या है? जितना प्रकाश आ रहा है उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाट भेज रहा है। अब सूर्य जो चंद्रमा है उस पर प्रकाश आ जरूर रहा है, लेकिन वो बट नहीं पा रहा है अलग अलग क्षेत्र में। इसलिए सूर्य चंद्रमा के कुछ क्षेत्र पे क्या है, अंधेरा होता है, और कुछ क्षेत्र पे आपका उजाला होता है। ठीक है, जिस क्षेत्र पे अंधेरा है उसे शांति का सागर कहा जाता है, जिसपे आपके नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले उतरे थे। ठीक है, चंद्रमा के कुछ हिस्सा पूरा अंधेरे में है। नहीं बात, अब मेन चीज क्या है, देखो आपने एक फोर्स मारा, एक लाइट मारी, आपने जितने हिस्से पे लाइट मारी उतने पर जाएगी, वो तो जमीन पे गिर गई। लेकिन अगर धूल के कण होते वो पूरे में प्रकाशित कर देते, धूल के कण होते पूरे में प्रकाशित कर देते, उसे पूरे में भेजते। लेकिन धूल के कण नहीं है, पूरे में नहीं भेज पा रहे हैं। जितने एरिया में लाइट गिरी है जाके उतने में गिर रही है, जितने में सूर्य की रोशनी जा रही है वो जा रही है। ठीक है, तो एक बोलो। हाँ, अंतरिक्ष में अंधेरा रहता है। हाँ देखो, अंतरिक्ष की बात है, हम बात कर रहे हैं सौर मंडल की पूरी। ठीक है, सौर मंडल की बात चल रही है आपकी। और सौर मंडल में जो जितने क्षेत्र में आपका सूर्य का प्रकाश जा रहा है, ठीक है, देखो हर ग्रह के पास अपना एक वायुमंडल होता है मोस्टली। ठीक है, मोस्टली सभी ग्रह के पास अपना वायुमंडल है। तो वो क्या कर रहे हैं, उसे प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब जो आप जिस बात की बात कर रहे हो वो आप पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हो। यहां बात आ रही है सौर मंडल की। जो आपके ग्रह हैं वो सौर मंडल में है, और जो आप टॉपिक लेके जा रहे हो वो ब्रह्मांड का है, वो ब्रह्मांड का है पूरा। वहां पे अंधेरा है पूरा ब्रह्मांड में, जहां सूर्य, हाँ ये सूर्य के आसपास के क्षेत्र की स्टडी है, और सूर्य के आसपास के क्षेत्र में उजाला है, जहां पे सूर्य की किरणें जा रही हैं। देखो जितने एरिया में प्रकाश जा रहा है उतने में तो लाइट रहनी है, जितने में नहीं जा रहा है
और सूर्य के पीछे का हिस्सा है, सूर्य के पीछे का हिस्सा होगा। अभी आपको क्या लग रहा है सूर्य के पीछे के हिस्से की और क्या लाइट नहीं होगी? सूर्य गोल है पूरा, जिस तरह से आपका पृथ्वी गोल दिखाई जाती है, सूर्य चारों तरफ से दिख रहा है, जल रहा है, ठीक है। उसमें जो जल रहा है, तभी तो आपके पृथ्वी रोटेशन कर रही है, तभी तो आपके यहाँ रात दिन हो रहे हैं लगातार, किसी हिस्से में रात हो जाए, किसी हिस्से में दिन हो जा रहा है, ये चीजें। और जो चीज आप कह रहे हो ना कि आपके जो वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल ना होने के कारण वहां पे अंधेरा होना चाहिए, ये कह रहे हो आप। तो वायुमंडल ना होने का अंधेरा होगा, लेकिन जितने क्षेत्र में उसका लाइट जा रही है उसमें तो लाइट होगी ना, जितने क्षेत्र में। हम चंद्रमा पे यही तो पढ़ा हमने पूरा देखा चंद्रमा का। ये चांद है आपका, ठीक है, और इधर सूरज है आपका, सन है, इसने लाइट डाली पूरी, ठीक है। ये प्रकाश गया, इस पर हम केवल समझने के लिए देख रहे हैं, प्रकाश गया। अब जितने हिस्से पे जा रहा है, अभी तो हम ऐसे देख रहे हैं, और अगर ऐसे रख दें से, अब एक हिस्सा आया, उस पर इतने पे लाइट आ गई। अब इसे आगे भेजने का काम किसका था? धूल के कणों का था, वायुमंडल का था। वो है नहीं यहाँ पे, वो आगे भेजेगा नहीं, लेकिन इतने हिस्से पे तो रहेगी ना, जितने हिस्से पाए उतने पे तो रहेगी। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, मतलब समझ में क्या नहीं आ रहा है बताओ पहले। कहाँ पे? हाँ है जी। हाँ देखो, अंतरिक्ष में अंधेरा है, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, मैं मेरी बात सुन लो। आप जो चीज कह रहे हो ना, मैं वही चीज समझा रहा हूं आपको। मैं आपको चांद के हिसाब से समझा रहा हूं सारी चीजें। मैं आपको कह रहा हूं चांद पे वायुमंडल नहीं है, ठीक है। चांद के आधे हिस्से में क्या है? लाइट आती है, और आधे हिस्से में लाइट नहीं आती है। आधे हिस्से में लाइट क्यों नहीं जा रही है? अमन अमन अमन, एक मिनट। आधे हिस्से में लाइट क्यों नहीं जा रही है, और आधे हिस्से में लाइट क्यों आ रही है? वहां भी वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल तो दोनों जगह नहीं है। जितने हिस्से में लाइट आ रही थी उतने में भी वायुमंडल नहीं था, और जितने हिस्से में लाइट नहीं आ रही थी उतने में भी वायुमंडल नहीं था। तो उतने हिस्से में लाइट क्यों आ रही है? मैं वही तो बता रहा हूं आपको। वो इसलिए आ रही है कि उतने हिस्से फोर्स पड़, मतलब सीधा जो लाइट का फोकस है वो पड़ रहा है, सीधा वो पड़ रहा है उतने हिस्से पे। जितने हिस्से पे लाइट का फोकस पड़ रहा है, वो उतने हिस्से पे लाइट है, अभी लाइट दिखेगी। और जितने हिस्से पे लाइट का फोकस नहीं जाएगा, वो उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे धूल के कण। अगर धूल के कण होंगे, वायुमंडल होगा, वो रिफ्लेक्ट करे, पूरे में उजाला कर देगा, ठीक है। जैसे आपका कमरा पे से लाइट बंद कर दो, ठीक है, अंधेरा लाइट पे, तब भी इसमें अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि बाहर क्या है? रोशनी हो रही है, सूरज निकल रहा है, उसके जो कण है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं रोशनी को, जो और कण है वो इधर की ओर भेज रहे हैं, उस तरह से रोशनी पूरे में जा रही है। तो जितने एरिया पे आपके लाइट का मतलब जो फोकस है वो पड़ रहा है, उतने पे उजाला है, और जितने पे नहीं पड़ता है। अब बात आएगी कितने पर है, कितने पर है। तो सूर्य हमारे बीच की दूरी है पृथ्वी से और हमारे 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर हमने पढ़ा है लगभग, ये दूरी है, ठीक है। अब देखो, आप एक जो क्या कहते हैं शीशा है, उस पर लाइट का फोकस डालो। आपने इधर डाला, रिफ्लेक्ट कर दिया उसने, और दूसरी ओर आपने दूसरी ओर लगाया शीशा एक, उसने रिफ्लेक्ट कर दिया आगे की ओर, रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्शन का पूरा खेल चल रहा है यहाँ पे। अब ये चीज क्या है? अब पृथ्वी ने क्या करा? पृथ्वी के पास क्या है? वायुमंडल था अपना, ठीक है। वायुमंडल में उसके कुछ किरणें, जितनी भी किरणें वो आई, अवशोषित की उसने, ले ली सूर्य से। उसने क्या करा? पूरे में बिखेर दी फिर आते ही। उसका काम क्या था? पूरे में बिखेरने का। अब जो पूरा जो सौर मंडल है, पूरा सौर मंडल, पहली बात तो ध्यान रखो, सौर मंडल में प्रकाश है। सभी ग्रह के पास अपना ऐसा, जिसके पास अपना वायुमंडल नहीं है वहां प्रकाश नहीं है, ठीक है। जहां वायुमंडल नहीं है वहां प्रकाश नहीं है, लेकिन सौर मंडल में प्रकाश है। उसे रिफ्लेक्ट करने का काम है वायुमंडल का। जिसके पास वायुमंडल नहीं होगा वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है उसे। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूं, आप क्या करो। हाँ, किसमें? हाँ, अंतरिक्ष में होकर आ रही है। तो वो मैं कह तो रहा हूं कि अंधेरा नहीं है सौरमंडल में। आप अंतरिक्ष पढ़ रहे हो फिर। सौरमंडल, भाई साहब मैं बता रहा हूं, मेरी बात सुनो। जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष का अध्ययन और सौरमंडल का अध्ययन है जी। एक मिनट आवाज कम करो भाई। हाँ जी, हाँ हाँ, वही है लाइट, उतने हिस्से पे लाइट है, और जितने हिस्से पे लाइट है जी। भाई साहब मैं वही, आप चीज समझना नहीं चाह रहे हो। मैं बता रहा हूं आपको, चंद्रमा का एक हिस्सा है, ठीक है। आपने लाइट मारी,
आपने, अब मैं खड़ा हूं यहां पे, अब एक नॉर्मल मेज समझो, मेरा चेहरा दिख रहा है, मेरा चेहरा दिख रहा है ना, अब मैं आंख करके देखूं, अंदर का दिख रहा है, अंदर का तो नहीं दिखेगा, क्यों? मेरे अंदर, मुंह के अंदर वायुमंडल थोड़ी है, वहां पे धूल के कण थोड़े जो रिफ्लेक्ट करेंगे, मेरा चेहरा क्यों दिख रहा है कि यहां जो रोशनी है वो रिफ्लेक्ट हो रही है पूरी, लेकिन मेरे मुंह के अंदर क्या है वो नहीं दिखेगा आपको। तो ऐसे ही चंद्रमा का हिस्सा है पूरा, चंद्रमा का काम है, चंद्रमा का क्या है, जितने चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, पहले तो इतना ध्यान रखो, ठीक है। रोशनी क्यों है इस हिस्से पे, क्योंकि प्रकाश आ रहा है सीधा, प्रकाश की जो लाइट है वो सीधी आ रही है, और जितने हिस्से पे आ रही है उतने हिस्से पर रोशनी दिखेगी आपको। अब वो अगर वायुमंडल होता तो उसे बांट देता पूरे अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे आपने लेजर लाइट देखी है, लेजर लाइट आप एक जगह डाल दो, आपको एक पॉइंट दिख रहा है, पूरा एक ही पॉइंट दिख रहा है, तो उसी हिसाब से क्या आपका सूर्य की जो किरणें जा रही हैं उसी हिसाब का खेल है पूरा उस पे चंद्रमा पे लाइट का, है जी। सौरमंडल की बात हो रही है ना, सौरमंडल में सूर्य होगा तो मैं सौर मंडल बता तो रहा हूं, मैं सौर मंडल की कहां मना कर रहा हूं, मैं सौर मंडल की कह रहा हूं। सौर मंडल में देखो, सौर मंडल के देखो आपके मंगल है, मंगल ग्रह होगा, अन्य ग्रह होंगे जिन पे, एक तो आप लोग आवाज ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, आवाज ज्यादा हो रही है। देखो मेन चीज क्या है, सौर मंडल में उजाला है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, सूर्य प्रकाशित कर रहा है, उसमें उजाला है। आप जिस लेवल की आप जो बात कर रहे हो वो अंतरिक्ष की बात कर रहे हो, अंतरिक्ष। हम देखो हमने ना वो टॉपिक जो आप अंतरिक्ष कर रहे हो, वहां पे अगर आप स्टार्टिंग की क्लास में आए होते वो चीज आपको समझ में आ रही होती पूरी, ठीक है। हमने अंतरिक्ष का पूरा पढ़ा था, उसमें हमने बताया था हमारे जो 8 ग्रह हैं, और आपने जो बताया था हमारी पृथ्वी जिसमें, उसमें गैलेक्सी में कौन सी है वो, मंदाकिनी है, ठीक है। ये सारी चीज बताई। तो आप अगर आप सौर मंडल से बाहर जाओगे, सौर मंडल से बाहर जाओगे, आप पूरा अंधेरा देखोगे। अब एक लिमिट है उसकी भी, सूरज की किरणों की भी जाने की एक लिमिट है। आगे आपका कौन सा मंगल ग्रह पड़ रहा है, मंगल ग्रह से क्या क्षुद्र ग्रह पड़ रहे हैं, क्षुद्र ग्रह पड़ रहे हैं, ठीक है। अब रोशनी जा रही है वहां भी, ऐसा नहीं रोशनी जा रही, जब भी तो गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, हम पढ़ते हैं ना एक गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स लग रहा है वो क्यों लग रहा है, जब वहां रोशनी जा रही है। आपको सब आता है क्या, आगे बैठे हो दोनों? हाँ जी, नहीं आप आपस में इतनी बातें कर रही हो। तो वहां क्या लाइट तो जा रही है, लेकिन लाइट क्या उस लाइट को बांट नहीं पा रहा है क्षेत्र में अलग अलग। वो जो ना बांट पाने का कारण है वो वायुमंडल का ना होना है। अगर वायुमंडल होगा आपके उसमें अंतरिक्ष में, मतलब जो सौर मंडल में, तो आपके जो उल्का पिंड है वो वहीं जल जाएंगे। अगर वायुमंडल होगा तो उल्का पिंड वहीं जल जाएंगे, क्योंकि घर्षण होने लगेगा फिर उनमें, क्योंकि गति कर रहे हैं। और वायुमंडल होगा अंतरिक्ष में तो आपके जो ग्रह हैं सारे गति कर रहे हैं, ये घर्षण के कारण जलना शुरू हो जाएंगे, घर्षण कारण। तो वहां वायुमंडल नहीं है इसलिए प्रकाश प्रकाशित नहीं होता है, वहां वायुमंडल नहीं है इसलिए प्रकाश प्रकाशित नहीं होगा, क्षेत्र में नहीं बटेगा। और जहां वायुमंडल होगा वहां प्रकाश प्रकाशित हो जाएगा, जैसे पृथ्वी है। चंद्रमा प्रकाश प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा है, वहां वायुमंडल नहीं है। और जो आपका अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में प्रकाश हमें क्यों नहीं दिख पा रहा है पूर्णतः, कि वहां पे क्या जितने हिस्से पे फोकस जा रहा है सीधा वो हिस्सा दिख रहा है, और जितने पे नहीं जा रहा है, जिस सीधी किरणें नहीं जा रही हैं वो हिस्सा नहीं दिख रहा है हमें। वो क्यों नहीं दिख रहा है, कि वहां वायुमंडल नहीं है। हाँ, वायुमंडल का ना होना ये कारण है बस, नॉर्मल सा। तो ठीक है भाई, इतना समझ लो। देखो जितने जो जो जहां पे सीधा फोकस जाएगा वो एरिया तो हमें दिखने वाला है, और जहां नहीं जा रहा है तो प्रकाश तो प्रकाशित होगा नहीं, वायुमंडल नहीं है। और वायुमंडल, अगर वायुमंडल होगा तो घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो ग्रह जल जाएंगे, उल्का पिंड है वो जल जाएंगे सारे के सारे। तो वायुमंडल है नहीं वहां पे। तो एक सिंपल सा बस थ्योरी यही जाती है, वहां प्रकाश, अंतरिक्ष में प्रकाश करना दिखना, वहां वायुमंडल नहीं है। और चंद्रमा का पूरा ना दिखना, एक हिस्से पे हमेशा अंधेरा रहना, जिसे शांति का सागर कहते हैं, वो हिस्सा वहां पे क्या वायुमंडल का ना होना। ठीक है, आपके मंगल ग्रह पे है वायुमंडल हल्का, हाँ उसी पे जाते हैं। बुध और शुक्र पे जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, वहां का टेम्परेचर बहुत हाई है। ठीक है, हाँ जी, क्या देखा भाई, ब्लू मून हो गया आपका। चलो चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे चलो। तो ये इतना हो गया आपका, शुक्ल पक्ष हो गया, कृष्ण पक्ष हो गया, ब्लू मून हो गया। आगे देखते हैं कि आपके चंद्रमा पे पहले कौन सा जीव गया था। नहीं, कुत्ता गया था, लाइका नामक कुत्ता था चंद्रमा पे जाने वाला पहला जीव। चंद्रमा पे जाने वाला, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव लाइका नामक
लाइका नामक कुत्ता था। ठीक है, लाइका नामक, अब नाम याद रखो, पहले तो याद रखो कौन था जीव, कुत्ता था, और नाम क्या था उसका, लाइका था। ठीक है, लाइका। इसे भेजा गया है चंद्रमा पे, मर गया था, मरी जाना है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इसके बाद आपके कौन गए थे चंद्रमा पे पहले व्यक्ति पैर रखने वाले? नील आर्मस्ट्रांग। किस तारीख को रखे थे? 2 व्यक्ति गए थे, तो कौन कौन थे? 3, हाँ, कौन कौन? एक तो आपके कौन हो गए, नील आर्मस्ट्रांग, और आपके एडविन एंडलिन। ठीक है, तो चंद्रमा पहले व्यक्ति जो पैर रखने वाले थे कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। किस तारीख को रखा था, मैं पूछा, किस वर्ष गए थे? हाँ, लास्ट को बता दो। हाँ, 1969। ठीक है, 21 अगस्त 1969 को, 21 अगस्त 1900, ये कई बार पूछा गया, ये तो समझ लो लगा, पूछते ही रहते हैं इसे तो, पहले व्यक्ति कौन जिसने कदम रखा, किस तारीख को रखा। ठीक है, अब पहला नहीं पूछ रहे, अब दूसरा पूछ रहे हैं। है जी, यूएसए से हैं। इंडिया तो देखो, इंडिया अभी इतने उसमें नहीं है, इंडिया में तो आस्की का दौर बहुत है अभी। इंडिया पूरा ना इस टाइम वैलेंटाइन वीक मनाने में लगा पड़ा है। ठीक है, मैं तो पूरी क्लास करा रहा हूं यहाँ पे, बताओ। चलो, 21 अगस्त 1969 को, एक चीज ध्यान ना, पहला व्यक्ति नहीं पूछ रहे, अब दूसरा व्यक्ति पूछ रहे हैं। दूसरा व्यक्ति कौन था? पहला सबको याद हो चुका है। ठीक है, 21 अगस्त 1969 को चांद पर, चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग और अगर राजस्थान का पेपर दे रहे हो ना, उधर ज्यादा पूछ रहे हैं, रीट्वीट में ज्यादा पूछ रहे हैं, इसे रीट में ज्यादा पूछ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन, स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन। देखो आपका यूपी का क्या है ना, यूपी का कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। अगर आप अदर स्टेट का ट्राई कर रहे हो, वहां कंपटीशन लेवल बहुत लो है अभी। बस गलती से बिहार का मत करना, ना सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार मत करना, महाराष्ट्र कर लो, मध्य प्रदेश कर लो, आप राजस्थान कर लो, उत्तराखंड कर लो, बहुत इजी लेवल है वहां का भी, बहुत ज्यादा इजी। अगर आप जितनी पढ़ाई यहाँ के लिए कर रहे हो ना, इतनी पढ़ाई अगर अदर स्टेट के लिए कर ली, एक बार में सिलेक्शन है। हाँ जी, किस्मत खराब नहीं है कि आपके लिए मना थोड़ा ना कर रहे हैं उत्तराखंड वाले। नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन नील आर्मस्ट्रांग और आपके एडविन और कैसे एडविन एंडलिन थे। ठीक है, नहीं एक ही नाम है, शायद एक ही नाम होगा, एक ही नाम है, एडविन एडलिन। ठीक है, अब आपसे क्या, देखो ये तो एक तो ये हो गया, चंद्रमा पे सबसे पहले जाने वाला जीव कौन सा था? कुत्ता था। किस नाम का था? लाइका नाम का। ठीक है, मनुष्य कौन थे जिसने गए? आपके नील आर्मस्ट्रांग और आपके एडविन एडलिन। किस तारीख को गए थे? 21 अगस्त 1969 को। तो चंद्रमा के किस हिस्से पे उतरे थे? हाँ, शांति का सागर। हाँ जी, ये लोग चंद्रमा की जिस सतह पर गए थे, ये लोग चंद्रमा की जिस सतह पर गए थे, जिस सतह पर गए थे उसे शांति का सागर इस इंग्लिश में भी बोलते हैं कुछ, एक मिनट। सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी, ट्रांसक्वालिटी, TRAN QUAILTY कहते हैं। से ऑफ ट्रांसक्वालिटी। ठीक है, शांति का सागर कहते हैं जिस सतह पर उतरे थे। ठीक है, तो आपके जब ये लोग वहां पे गए तो इन्होंने एक बताया कि चंद्रमा पर एक आपका मैदान भी है।
चंद्रमा पर एक मैदान है, उसका नाम रखा है इन्होंने कुछ। चंद्रमा पर एक मैदान, हाँ जी, मारिया नामक मैदान। मारिया पूछा गया है, मारिया नामक मैदान किस ग्रह पर है, किस स्थान पर पड़ता है, कहां पड़ता है? चंद्रमा पर मारिया, मारिया नामक, ठीक है, मारिया। चंद्रमा पर, चंद्रमा पर मारिया, मारिया नामक मैदान भी है, मैदान भी है, ठीक है। चंद्रमा पर आपका मारिया, मारिया नामक मैदान भी है। तो ये आपके चंद्रमा के बारे में पूरा टॉपिक खत्म होता है, जितना भी था, ठीक है। अब जो आगे चलेगा वो ग्रहण देखेंगे। ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, ये देखने वाले हैं। 12 बाहर के, फिर से जब 12 गए होंगे। मिशन तो कई सारे हो चुके हैं। आप ये जो मिशन था ये अपोलो मिशन था, ये अपोलो था जिस मिशन से गए थे। ये है अपोलो, पोलो, अपोलो नामक मिशन से गए थे, मिशन से गए थे। तो इसमें तो कई सारे हैं। इसके बाद आपके भारत की कल्पना चावला भी गई, इनके बाद ही गई थी जो लौटते हुए। राकेश शर्मा भी गए, आपके कल्पना चावला भी गई, जिनका कल्पना चावला जो लौटते हुए इनका यान जल गया था, चंद्रमा पे गए थे, ठीक है। कल्पना चावला आपके चंद्रमा पे ही गई थी, वहां से लौटते हुए उनका यान जल गया था। वो क्यों जला था, उसका मेन कारण क्या था, वायुमंडल ही। आपका जितने यान होते हैं, यान के बाहर एक सेरेमिक नामक प्लेट होती है, सेरेमिक पत्थर होता है, उससे पूरा कवर किया जाता है। कल्पना चावला, नहीं कल्पना चावला है, हाँ नहीं, कई बार है ना कुछ हो जाता है उसमें, कोई दिक्कत ना मान लो। कल्पना चावला गई है आपकी पहले, लेकिन वो वहां से लौट ही नहीं थी। वो क्वेश्चन हो सकता है कि वहां से रिसर्च के बाद कुछ और क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो मेन चीज क्या थी, वो गई थी लेकिन वहां से जीवित वापस नहीं लौट पाई थी, क्योंकि उनका क्या हुआ था, आपका जब वो रिटर्न हो रही थी तो उनका जो यान था वो घर्षण के कारण जलना शुरू हो गया था। अब घर्षण तो सभी करते हैं जितने भी यान लौटते हैं, तो यान की सेफ्टी के लिए सेरेमिक नामक एक पत्थर होता है, उसकी प्लेट लगाई जाती है, पूरे पे कवर किया जाता है, जिससे वो बहुत हाई टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर लेता है। हुआ क्या था, वो हल्के से टूट गया था जब वो चंद्रमा पहुंच चुके थे, जब उन्हें पता चल चुका था वो बचेंगे तो नहीं नीचे जाते जाते, क्योंकि वो हल्का सा बीच में टूटी थी, बहुत मामूली सी। अब हुआ क्या, घर्षण के कारण उतने में से हवा घर्षण होता रहा अंदर की ओर, उतना हिस्सा जला, फिर और पूरा जलते 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 नीचे तक खत्म हो गया था आते आते। और ऊपर ऐसा तो था नहीं कि सेरेमिक नामक का कोई मिस्त्री भेजते ऊपर सेरेमिक प्लेट लेके, ऐसा कुछ था नहीं कि भेज पाते हैं। ऐसा मतलब नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ करता। नहीं वो अब कूदते, जैसे रेड बुल का एक ऐड भी तो करता है ना, जो अंतरिक्ष तो कूदा है, कूदता हुआ दिखाया है, रेड बुल का ऐड किया है उसने, रेड बुल एनर्जी ड्रिंक का, अंतरिक्ष से। नहीं वो इंडिया के नहीं कर पाते इतना खतरनाक ऐड। चलो आगे देखो, कल्पना चावला, चलो अंतरिक्ष होंगे, वैसे मैंने यही पढ़ा, चंद्रमा ही पढ़ा था, चलो कोई नहीं। तो वो तो मेन चीज अलग है, यहाँ तो हमें बस इतना ही देखना है आपका कि कौन थे कौन नहीं इसमें। आगे देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है, चलो फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, उसका रीजन कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, बस वहाँ पे नॉर्मली डाटा है। उसके लिए अगर ज्यादा देखेंगे तो फिर बहुत बड़ी थ्योरी जाएगी। अब तो समझ में आता है कि वायुमंडल नहीं है, हाँ, तो जिस उस पर प्रकाश जाएगा, जिस जगह पे वही चमकेगी, बाद बाकी अंधेरा रहेगा। हाँ, शुक्र का क्या होगा? शुक्र भाई वायुमंडल कहाँ है? वायुमंडल नहीं है, पर वो तो CO2 को अवशोषित कर लेती है, पूरी चमकता है, लेकिन घूर्णन गति में तो है ना, कुछ ही हिस्सा चमकेगा। हाँ कुछ हिस्सा चमकेगा, घूर्णन गति में तो है ना, घूमने की गति में तो है, इतना तो है ही बस, ठीक है। अब इतना हो नहीं पाएगा, चलो तो फिर कल देखते हैं, क्योंकि आगे का आज का टाइम बहुत ज्यादा निकल गया, क्योंकि अब टॉपिक पूरा एक ही टॉपिक है, पूरा ग्रहण पूरा